તો ભાજપના જે ઉમેદવાર છે સાધ્વીજી તે રડી પડ્યા છે। મહત્વનું છે કે ભોપાલના ભાજપના ઉમેદવાર સાધ્વી પ્રજ્ઞા રડી પડ્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે। સાધ્વી પ્રજ્ઞા ઠાકોરની આંખોમાં આંસુ આવ્યા છે। माननीय शिवराज जी ने इतना अच्छा सुशासन दिया, इतना अच्छा कार्य किया, और जब 4 महीनों में इनका शासन देख लिया, पुनः शिवराज जी को, मामा जी को याद करने लगे, क्योंकि सुशासन उन्होंने दिया। सत्ता कैसे की जाती है, देश के लिए, समाज के लिए, व्यक्तियों के लिए, उनकी सुख सुविधा के लिए सत्ता की जाती है, उनके कल्याण के लिए सत्ता की जाती है, ये शासन किया जाता है। ये उन्होंने करके बता दिया अपने कर्म के द्वारा। आप सभी आपका नेतृत्व किए हैं, पर मैं तो वास्तव में धर्म युद्ध के कारण ईश्वर का आदेश, ठाकुर का आदेश मान करके मैं यहां आई हूं। मैं नेतागिरी करने नहीं आई। मैं ऐसी नेतागिरी जो कांग्रेसी करते हैं ऐसी तो बिल्कुल ही करने नहीं आई। समाज को नेतृत्व देना है तो ठाकुर ने मुझे नियुक्त किया है कि जाओ और इस धर्म युद्ध में अपनी भूमिका निभाओ, अपने को आहूत करो। तो जब मेरा ही कुछ नहीं है तो किसका होगा? सब कुछ आपका है। इदम न मम, यह मेरा नहीं है, इदम राष्ट्राय, ये मैं राष्ट्र की हूं, मैं स्वयं भी राष्ट्र की हूं, इसलिए आप भी इस देश के हैं, आप भी इस राष्ट्र के हैं। आप अपनी तपस्या का बल इस पूरे चुनाव के समय में लगा दीजिए और सुख दुख थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, कुछ भी कष्ट होते हैं वो भूल जाइए, तपा लीजिए इन दिनों में अपने को। और प्रत्येक व्यक्ति सन्यासी है, भगवाधारी है, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर है, ये मान करके रात को सोइए कि मुझे सुबह ये काम करना है, और सुबह उठ पड़िए कि आज पूरे दिन मुझे ये कार्य करना है। सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र जागरण करना है। इस राष्ट्र जागरण के द्वारा मैं सन्यासी हूं, भिक्षा मांगती हूं, भिक्षा टन करके खाती हूं। इसलिए मैं आपसे उस दिन एक वोट मांगूंगी कि एक अपना मत, एक अपना वोट धर्म के लिए दीजिए, राष्ट्र धर्म के लिए दीजिए, राष्ट्र रक्षा के लिए दीजिए, नारी की शीलता के लिए दीजिए, देश की अखंडता के लिए दीजिए, देश के वैभव के लिए दीजिए, सुशासन के लिए दीजिए, ईमानदारी के लिए दीजिए, एक अच्छे भारत माता के सुख के लिए दीजिए। ये वोट भिक्षा मांग रही हूं, और जब ये भिक्षा आप मुझे दे देंगी तो आप मान लीजिए कि आप इस राष्ट्र रक्षा के ऋण से मुक्त होने का प्रयास आपने कर दिया। इतना ही आह्वान आपसे करती हूं कि प्रतिदिन वोट करने तक आप चैन से ना बैठे। नहीं तो अगर विधर्मी आ गए, नहीं तो अगर विधर्मी आ गए तो हम अपने बच्चों को जवाब देने लायक नहीं बचेंगे, क्योंकि हम ही उनसे सब कुछ छीनेंगे। और ये इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा अन्याय हम बच्चों के साथ कदापि नहीं कर सकते। अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हम रक्षक बन के खड़े हो जाएं, ये हमारा कर्तव्य बनता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम जयकारा लगाएंगे। बोलो गणपति गजानन महाराज।